होमीज लफड़े हो चुके हैं। अबे होमीज नहीं है, लाडले, लोंडो लोंडो, जनता। उसके बाद हम वीडियो देख रहे हैं कॉन्शियस की, जिसका 90.6 पीपल वोंट बिलीव दैट व्हाट दीज यूट्यूबर्स एक्चुअली डिड। ये क्या 90.6 कैसे है? जस्ट टू सम अटेंशन थिंग ओह, कि लाइक smart थोड़ा boy। थोड़ा थोड़ा अलग नंबर वैसा कुछ 86 तो मेरी परसेंट थी 12th में। तो दिख रहा है कोने में, दिख रहा है कोने में। जाग रहा है। एक ऐसे व्यक्ति को तुम सपोर्ट कर रहे हो जो कैमरे पे खुले आम झूठ बोलता है। You non-vegetarian, stay truth. ये कैसा रिएक्शन था? रुको रुको रुको, ये स्क्रिप्टेड थी वीडियो। दोबारा दिखा, इसका दोबारा भाई का नाम क्या है? रहे हो जो कुनाली। वो तो छोटे वाले का नाम है यार वो तो मुझे नहीं पता। उसका नाम, रिएक्शन बहुत अजीब था ये। कैमरे पे खुले आम झूठ बोलता दोबारा है। देख। You non-vegetarian, stay truth. ये कैसे पता रिएक्शन नहीं है? क्यों बड़ा ऐसे भाई स्क्रिप्टेड है ये scene। Scripted लगा मुझे ये reaction। रिएक्शन स्क्रिप्टेड है Kind of। फॉर श्योर। क्योंकि ये ना, ये तो थंबनेल वाला होता है। ये इसने ना बहुत जल्दी रिएक्शन दिया है, जैसे पता क्या करना है, जैसे बोल रहा है तभी दम से थोड़ा था ना, तुमने रियलाइज करा कि ओ नहीं भाई ऐसा थोड़ी होता है, वैसा ये वो नहीं था। नहीं कर रहा है सौरभ यार। सौरभ ये चेंज कर यार अपने एम्प्लॉय। नहीं guys, नहीं. अबे हाथ जोड़ लिए। भाई। ओ भाई ओ, ये वीडियो भेड़िया। वीडियो की आवाज है। ये पीछे कौन है? उसने नॉन वेज वाली बात बोली थी ओ स्टार्टिंग में। हाँ, Smart work, ओके conscious एडिटिंग, smart work। ओके। इस वीडियो में मैं सौरभ जोशी को नहीं लाने वाला था, बट जो इस वीडियो में सौरभ जोशी ने बात बोल दी। एक दिन पहले उसने Q&A करा। अच्छा, Q&A विद माय ब्रदर्स। You non-vegetarian, stay truth. अरे भाई, ये कैसा वो रिएक्शन? इतने सही वो डाला है, ये क्या एक्टिंग कर रहा है, पर इतने सौरभ के लिए डाला है। नहीं guys, नहीं. उसकी वजह से मुझे सौरभ जोशी को रचित्रु, ग्लोकस, C2 और ये अपना सौरभ, सौरभ। पुरानी फोटोज की बहुत इस वीडियो में घसीटना पड़ा। तो सौरभ जोशी का घसीट रहा होड़ा ऐसे। घसीट आराम। अरे हाँ साला किराए का खाता था मोटू पतलू में। हाँ। कहना है कि भैया वो तो प्योर वेजिटेरियन है, और मुझे पता था कि वो ये बात जरूर बोलेगा, इसीलिए मैंने चिकन नूडल्स के अलावा 2 सबूत और बचा के रखे थे जो अब बताऊंगा। 26 मई 2021 इतने सारे सैंडविच कौन खाएगा? ये ये लिटरली वीडियो टाइटल है, उस पे 11 मिलियन। ओह माय गॉड, बिगेस्ट मिस्ट्री। सौरभ जोशी ने एक व्लॉग डाला जिसका टाइटल था इतने सारे सैंडविच कौन खाएगा। ओके। और ये वो भी हंस रहा है, ये भी हंस रहा है। इसमें 1 मिनट 33 सेकंड पर वो 2 बॉक्स को सैनिटाइज करते हैं, एंड उसके ऊपर अमेजोन का टेप भी चिपका हुआ था। ठीक है। और हाँ, ये किसी ने इनको गिफ्ट नहीं करे हैं, खुद अमेजोन से ऑर्डर करे गए हाँ। हैं। और इसके अंदर जो सामान वो था इसमें वो कुत्ता है। हाँ धीरे धीरे करके ओपन होता है 1 मिनट 55 सेकंड पर। ठीक अब है। इसके अंदर से निकलती है आलू आलू भुजिया। भुजिया, चिप्स। लेकिन 2 मिनट 21 सेकंड पर इनके हाथ में जो सूप है उसका नाम पढ़ो पहले। चिकन स्वीट कॉर्न सूप, चिकन सूप। चिकन सूप ठीक है, है। चिकन सूप स्वीट है। कॉर्न चिकन सूप। अब ये मत कहना कि ये आर्टिफिशियल हो सकता है, क्योंकि इसी का सेम फोटो मैंने गूगल से निकाला जिसके ऊपर साफ साफ लिखा हुआ था विद रियल चिकन। ओके, तो ठीक चिकन है। खाता है, ठीक तो है। ये तो नॉन वेजिटेरियन है। जितना मुझे लग रहा है सौरभ बोलता है मैं नहीं खाता, पर वो खाता है। और सौरभ झूठ क्यों बोल रहा है फिर? तो कॉन्शियस वही बोल रहा है ना, तो झूठ क्यों बोल रहा है? पर लिखा है विद रियल चिकन, तो यानी कि वो है तो नॉन वेज ही। और हाँ, जब ये चिकन सूप इनके हाथ में आता है तो उसका नाम तक नहीं लिया, बस दिखाया, और दूसरे वाले का नाम जरूर लिया था। मैक्सिकन ऐस- टोमेटो मतलब- कॉर्न सूप। मतलब एडिटिंग में इतनी गलतियां? पता नहीं भाई, ये तो खुद ही करता होगा एडिट मेरे साथ। वही, क्योंकि क्या ही ये एडिटिंग अब ये नहीं होना चाहिए सौरभ भाई की सूप बिल्ले के लिए था। सूप ये भाई प्लेन बिल्ले को डाल दे। जिसको Who इसके knows? ऊपर भी अभी यकीन नहीं हुआ, लो अगला सबूत तुम्हारे लिए। जेलो भाई, ये तो कह रहा बेटा यकीन नहीं, अब तुम पे ये पकड़ो। जेल ले। 7 नवंबर Ham 2022 omelette। यूट्यूबर डांस पार्टी बट पोपट हो गया। 12 मिल। को इन्होंने ये व्लॉग डाला। इसमें ओके, यहाँ पे ओके ओके। ये दिल्ली जा रहे थे, और दिल्ली जा रहे हैं तो कुछ खा भी रहे होंगे, और जब ये प्लेन में थे तो चिपक क्यों रहा है इससे? 4 मिनट 4 सेकंड पर गड़बड़ इन्होंने लग रही कहा है। अभी हमारा खाना आ गया। और इनका जो खाना आ चुका है वो जूम करके देखोगे तो पता चलेगा नॉन वेज ब्रेकफास्ट है। ओके, Right। हाँ हाँ। एंड हाँ, इसके ऊपर साफ साफ लिखा हुआ है नॉन वेज, देख हाँ। भी सकते हो रेड कलर में। तो इसके Right। ऊपर कोई सवाल उठेगा नहीं। हालांकि ये बंदा तो ऐसा है कि जो इसके बराबर में व्यक्ति बैठा था, ये माइनक्राफ्ट का स्मार्टी पैगर नाम है इसका, माइनक्राफ्ट का पर मैं तुझसे एक बात पूछता हूँ, हर कोई नॉन वेजिटेरियन ही होता है भाई? नो मतलब जैसे कोई बोल रहा है मैं वेजिटेरियन हूँ, कोई बोले, हाँ। पर वो शादी के
उसके ऊपर ये थोप देगा सारी चीजें, लेकिन दूसरे बंदे के खाने को अपना खाना तो ये बताएगा नहीं, और ऊपर से वो तो है भी नॉन वेज। फिर दूसरी चीज आती है कि ये हाथ भी ले गया था उसे खोलने के लिए, पर फिर दूसरी क्लिप आ जाती है वहीं पे। अगर सौरभ नॉनवेज खा रहा है तो उसे बोलने में क्या दिक्कत है? लाइक क्या हो जाएगा? कौन गोली मार देगा उसको? बोल देना सिंपली कि हाँ खाया है मैंने, इतना और क्या आगे छुपा से रहा है? नहीं खाऊंगा अगर उसको कुछ ऐसा है तो। हाँ सिंपली एक्सेप्ट कर एंड मूव ऑन। ऑडियंस भी कुछ नहीं बोल देगी, दे विल बी प्राउड कि तूने एक्सेप्ट तो कर लिया एटलीस्ट। हालांकि जैसे पिछली वीडियो में मैंने दिखाया था ये फिश खरीदते हुए पकड़ा गया था, तो ऐसे ही बॉबी भैया पे इल्जाम अबे फिश वो भी खरीदा भैया कौन है भाई? पता नहीं कौन है भाई। थोप दिया था, तो वो कोई बड़ी बात है नहीं इसके लिए। रैच रचित यहाँ भी रचित में क्या पीछे करा भाई? मुर्गी है पार्ट 4 बनाने के बाद बहुत से लोगों ने इसके ऊपर वीडियो बनाई, और रिएक्शन दिया हुआ जैसे हम कर रहे हैं। अपने ओपिनियन शेयर करे, लेकिन Yeah. कुछ ऐसे बुद्धिहीन लोग थे जिन्हें घुमा फिरा के सपोर्ट तो सौरभ जोशी को ही करना था। रचित्रो जब 24 आवर्स लाइव कर रहा था तो Oh. उसने मेरी वीडियो के ऊपर इसने रिएक्ट एडिटिंग करा। अच्छी करी है। हाँ है ना? अगर आप देखो अब आपको उन्होंने लीगल केस भेजा तो आप लीगल केस लड़ो भाई। लीगल केस? सौरभ ने भेजा था इसको। लीगल केस? हाँ सौरभ ने इसे भेज दिया था कि तूने एक्सपोज क्यों किया? हाँ वीडियो हटा। वाह भाई, एंड द गुड पार्ट इज इसने वो भी दिखाया, बोले देखो सौरभ तुम्हारा सौरभ ये कर रहा है मुझे मेरे साथ। अरे भाई दिस इज रॉन्ग। भाई अगर आप देखो अब आपको उन्होंने लीगल केस भेजा तो आप लीगल केस लड़ो भाई भाई। बंदा लड़े कहाँ से लीगल केस? भाई इतना पैसा बहुत लग पैसा जाता लगता है भाई, बहुत पैसा दिस इज लगता है। रॉन्ग भाई। लीगल केस कूस क्यों भेज दिया भाई? लड़ने की क्या जरूरत है? अब इसमें से कुछ मेन पॉइंट के ऊपर और पैर नीचे रख भाई ले, मेरे- पैर नीचे रख ले, हाँ मत हाँ रख। भाई वही बात कर लेते हैं। 42 मिनट 7 सेकंड पर रचित्रो बोलता है मेरा इस वीडियो को देख के ओपिनियन चेंज नहीं होगा। बेसिकली उसने वीडियो स्टार्ट होते ही सौरभ जोशी को सपोर्ट भी कर दिया। अगर ओपिनियन चेंज नहीं होगा तो देखो ही मत, सिंपल। यह कंटेंट कम पड़ गया ऑडियंस को दिखाने के लिए। 7 घंटे 11 मिनट 50 सेकंड पर ये बोलता है कि अगर उसने लीगल केस किया है तो लीगल करो, तो एक काम कर पैसे तू दे दे। बिल्कुल ठीक कह रहा भाई। लीगल लीगल तो बहुत हो महंगा गया होता यार। है, बहुत महंगा होता है। इफ यू डोंट नो लीगल बहुत हो जाता है। लॉयर्स का बहुत 10-15 चीजें और होती हैं। क्योंकि तेरा तो बहुत अच्छा दोस्त है वो, क्या पता तुझे पैसे दे ही दे। तो फिर जब ट्रिगर्ड इंसान एंड फुकरा इंसान ने आपको अनफॉलो करा तो आप भी उधर जाके मैटर सोल्व कर लेते, उधर तो पैसे भी नहीं लगते। तो 1 घंटे का लाइव क्यों करा के? ओल्ड व्लॉग डालना गलत नहीं है। तो सुन, कौन से मैंने vlog? ये बोल- ओल्ड व्लॉग मतलब रिकॉर्ड हफ्ते पहले करा उसको डाल आज दिया। अच्छा देख डालना गलत नहीं है, बट अगर तुम खुद बोल रहे हो, तुम एक्सेप्ट कर रहे हो। मेरा सौरभ जोशी कहता है मैं फ्रेश व्लॉग डाल दूं। हाँ और वो ओल्ड डाल देता है। और बहुत बार प्रूफ हो चुका है। अब देख पता है सौरभ accept क्यों नहीं कर रहा है चीजें? उसने इसे एक्सेप्ट करी है और सब बहुत अच्छा पॉइंट भी है। और एक कॉन्शियस ने बोला भी था कि ठीक है इसमें मैं तेरे एग्री कर रहा हूँ। पता है क्या चीज क्या था? बोला? सौरभ ने बोला कि अगर मैं आगरा घूमने गया हूँ, कहाँ पे? अगर मैं आगरा घूमने गया हूँ, लेट्स आगरा, अज्यूम, ठीक है। और मैंने ब्लॉग डाला कि मैं भी आगरा में हूँ, तो मेरा घर पूरा खाली है, कोई पीछे से चोरी कर सकता है, तो इसलिए मैं थोड़ा टाइम डालता हूँ। मुझे पॉइंट बुरा नहीं लगा, मैंने बिल्कुल सही है। अबे क्या माँ बाप भी आगरा में तो उसके? पूरी फैमिली आती है ना, तो ये बॉडी सिक्योरिटी नहीं रखते? मैं भी नहीं हूँ। और वो कुत्ता साड़ा कुत्ता किस काम का? क्या कर लेगा, इतना कुत्ता है उनका। कॉन्शियस ने बोलता कि ठीक है इसमें मैं एग्री कर सकता हूँ, दैट्स अ वैलिड पॉइंट भाई, घर सिक्योरिटी वो होती है। बोला था कि सौरभ जोशी बोलता है मैं तो डेली व्लॉगर हूँ, पर फिर भी 15-20 दिन पुराने व्लॉग्स डालता है। और हाँ, ये जो उसने अभी चोरी वाला बहाना मारा था ना, हाँ तो वो यही पॉइंट था, यही पॉइंट था, मैं तो बता रात रहा को? हूँ, यही पॉइंट था, मैं तो बता रहा हूँ। भी एक झूठी। पर ये वीडियो कुछ अंधे लोगों के ऊपर है तो उनके बारे में ही बात करते हैं। 1 घंटे 11 मिनट पर पीछे से आवाज आती है, पर्सनल एड दे रहा है भाई ये तो। जो कि इस गुलाबी बालों वाले हैंडसम लड़के की थी। और वैसे भी अगर वो वीडियो पर्सनल हेट के लिए होती तो उसमें ये इतने सारे प्रूफ ना दिखाई जाते, समझा? लोकस हो गए। तो सबसे पहले तो ग्लूकोस ने कहा है कि हर बार हमारी वीडियो में सिर्फ 3 से 4 पॉइंट्स ही होते हैं, जैसे कितने सालों से ये परंपरा चल रही है ना। चलो कोई नहीं, इन्हें अंधे फैंस अच्छे अच्छे fans। फैंस। ये भी उसी कमरे में बंद कर देते हैं जहाँ सौरभ के सारे अंधे फैंस रहते हैं। तो पहली बात तो ये कि हमारी जो वीडियो ओल्ड स्क्रिप्टेड नॉन वेज बीफ सिगरेट कुनाली सिगरेट? मुझे नहीं पता। बॉबी भैया बाय थिंग्स फॉर कंटेंट केस टू एंड डेथ रैक्स हैं। लीगल नोटिस ईट्स हैव केस टू डेथ रैक्स का क्या सीन है? वीडियोस हैं उनके सारे पॉइंट्स मिला के अराउंड 10 पॉइंट्स तो बन ही रहे हैं। ठीक है। देखो मुझे सौरभ से कोई प्रॉब्लम नहीं है, और वो हमें भी वीडियो नहीं बस थी भी इसीलिए क्योंकि वो अपनी ऑडियंस से सारा सच छुपा रहा है। लेकिन उन वीडियोस की वजह से सौरभ के हिमायती जरूर जाग गए। अब वैसे ऐसा जाग शब्द गई तो मैंने सौरभ में? हिमायती पता नहीं ये word क्या नहीं मैं लीगल की से गाड़ी बात कर रहे हैं। पिछली वीडियो में भी बोल दिया था, और उसके ऊपर कुछ लोग ज्यादा आपत्ति भी जता रहे थे। मक्कार कैसे बन गया भाई वो इससे? ओ मा बंदा कैसे ऐसे वर्ड्स फेंक रहा है? भाई
इनका भी यही कहना था कि अगर कोई स्क्रिप्टेड व्लॉग्स बना रहा है तो तुम्हें उससे क्या दिक्कत है। ये मैंने भी स्क्रिप्टेड वीडियो बनाई थी एक लड़की के साथ, पर मैंने मेंशन कर दिया था और बता भी दिया था कि स्क्रिप्टेड है। जिसके ऊपर तुम वीडियो बना रहे हो पहले उसकी पूरी वीडियो तो सही से देख लेते, मैंने क्या कहा था। तो मैं ये बात तुम्हें पहले भी बता चुका हूँ और एक और बार बता देता हूँ कि जब सौरभ जोशी का मेरे पास मैसेज आया था तो मैंने उससे पूछा था तुम्हारे व्लॉग्स स्क्रिप्टेड होते हैं या नहीं, तो उसने बोला नहीं जी। लेकिन जब वो व्यक्ति मेरे से झूठ बोल रहा है और साथ में स्क्रिप्टेड व्लॉग्स भी बना रहा है तो क्या ये बात झूठ नहीं है? कुनाली प्लेट चाट, आई हैव नो आइडिया, ये क्या है? मे बी कुछ ये क्या है? मम्मी जी और कुनाली इतना कम खाना है, ये क्या है? स्क्रिप्ट है कि मम्मी जी ये लाइन बोलेगी, पापा जी ये लाइन बोलेंगे। स्क्रिप्टेड की बात हो ही रही है तो मैंने सोचा था कि सौरभ जोशी पहले स्क्रिप्ट लिखता होगा फिर सबको दे देता होगा कि मम्मी जी ये आपकी स्क्रिप्ट है, आप ये बोल देना और पापा जी आप ये बोल देना, पर वो तो ऑन कैमरा ही काम करता है। अब इस वाले व्लॉग में सौरभ जोशी ने कुनाली से बोला कि कुनाली वो चाटने वाला करना, तो उसके बाद वो कुनाली प्लेट चाटने लगा। सौरभ ब्रो एडिटिंग तो क्लिप कर दिया सौरभ ने। जैसे ही ये बात लोगों को पता चली उसने क्लिप ही डिलीट कर दी। तो जैसा कि मैंने चीख के सबको बताया था कि जो सौरभ जोशी है वो नॉनवेज खाता है, तो मेनली सभी लोगों ने, चाहे वो मुझे अपोज कर रहे हो या सपोर्ट कर रहे हो, उन्होंने इस बात को माना था एंड बोला कि नॉनवेज खाना कोई पाप नहीं है। लेकिन ग्लोकस का तो हर बात पे एक ही शब्द था, खाना पाप नहीं है, बट तुम एक्सेप्ट कर लो, झूठ ऑडियंस को झूठ मत नहीं बोलना भाई। उनसे तुम बने हो, उनसे तुम झूठ, उन ऑडियंस से अपने ऑडियंस की लॉयल लो यार। दे देंगे। लोकस ने क्या बोला है कि अगर सौरभ जोशी स्क्रिप्टेड व्लॉग्स बनाता है तो क्राइम नहीं है, नॉनवेज खाता है तो क्राइम नहीं। यार क्राइम तो कुछ नहीं है, बट एक मोरालिटी की बात होती है, लाइक कि तुम ऑडियंस को कैसे ट्रीट कर रहे हो, तुम जो पर्सपेक्टिव्स दिखा रहे हो वीडियो, तुम ऐसे हो नहीं, वो बात होती है बस। ठीक है, या वो कुछ भी करता है तो वो क्राइम नहीं है। तो जरा मुझे एक बार गिनवा दो कि मैंने कहाँ पे बोला कि वो क्राइम है या फिर मैंने उसे कहीं कटघरे में खड़ा कर दिया हो। अब एक एग्जाम्पल देता हूँ, मानो मेरा पेट भरा हुआ है लेकिन एक भूखा व्यक्ति बैठा है और मेरे पास खाना भी है, मैं उसको खाना नहीं दूं तो क्राइम तो ये भी नहीं है, लेकिन गलत तो है ना। तो पहली बात तो ये है, इट्स अ वेरी वैलिड पॉइंट भाई। हाँ भाई, मोरालिटी वाली बात आती है भाई। गलत, इट्स नॉट अ क्राइम बट गलत है, तुम पे है तो दे दो ना। लाइक मतलब एग्जांपल वाली बात करता मैं तो। कि सौरभ जोशी खुद को वेजिटेरियन बताता है, इनका ये भी कहना था कि अगर सौरभ पीछे विकास है, हाँ विकास है, मना करता तो मैं तो वीडियो नहीं बनाता उसके ऊपर। तो जब सौरभ जोशी ने मना ही जब करा मेरे को, जब सारा कांड हो चुका था, तो क्या पास्ट में जाके खुद को मना करके आता? और वैसे भी उसके बाद सिर्फ मैंने एक वीडियो डाली थी जिसमें अपना लीगल नोटिस का रोना रोया था और कुछ नहीं। तो सौरभ ने मुझे मना भी नहीं किया। आई होप इससे लीगल नोटिस हट गया हो। मेरे पीछे क्यों पड़े हो ये बताओ सीधा, मैं उस हिसाब से एक्शन लूंगा। क्या था कि मेरे ऊपर वीडियो मत बनाओ, उसने बस ये बोला था कि मेरा पीछा कब छोड़ेगा। Case 2, what did C2 did? अब जैसे मैंने इससे पहले भी गलत प्रूफ किया था, तो उसके बाद इसने मेरी वीडियो पर रिएक्ट ही नहीं किया, करता भी कैसे। अभी रिसेंटली इसने एक वीडियो पर रिएक्ट करा, उसमें मेरी वीडियो भी थी, तो इस पे इसका कहना था शायद हमने भी तो रिएक्ट किया था इसकी वीडियो पे, सब कुछ बकवास ही था। चलो ठीक है, पहला पॉइंट। आगे कहता है सौरभ जोशी का कुछ करियर नहीं हिला, पॉइंट नोटेड। उसके आगे जब उसने दिखाया कि मैंने अपनी वीडियो में दिखाया था कि सौरभ जोशी के घर में चिकन नूडल है, तो ये क्या कहता है, ये वाला भी हमें कंफर्म नहीं है वो अंडा था कि नहीं। अभी भी अंडे पे ही चिपटा हुआ है, पता नहीं अंडा था या नहीं। बेवकूफ ने ये भी कहा कि आंटी तो बस ऐसे ही कह रही होंगी, घर में अंडा आया ही नहीं, नोटेड। और आगे तो इसने ये भी कह दिया कि का बहुत अच्छा प्लेयर था, पता नहीं रहा। मैंने दिखाया कि सौरभ जोशी ने मुझे पर्सनल मैसेज किया था, तो झूठ ही है। मतलब 1% हो सकता है कि ठीक हो, लेकिन वैसे तो झूठ ही है। चलो अब इसके सारे पॉइंट को एक बार क्लियर कर देते हैं। किया तो था शायद, उस वीडियो में बकवास के अलावा कुछ दिखा नहीं था मेरे को। जब भी अगर आज उस टाइम ऑफ पीरियड में जाके देखें तो सबसे ज्यादा व्यूज तो मेरी वीडियो पे ही है, 1.6 लाख। बाकी तो इतने टच भी नहीं कर रही। सौरभ जोशी का करियर कुछ नहीं हिला है भाई। अगर कुछ करियर नहीं हिला होता तो इतनी कमेंट नहीं जाती सौरभ जोशी के कमेंट सेक्शन में। इसकी नॉर्मल वीडियोस की कमेंट 5 से 6 हजार है, और जब मेरी वीडियो आई और उसके बाद इसका नंबर बढ़ के वीडियोस की कमेंट, माँ कसम जिसने सब्सक्राइब नहीं किया वो एग्जाम में फेल हो जाएगा। तो है ना, 6,000 है। और ये जब टेस्टिंग वाटर गन, आई हैव नो आइडिया, वीडियो आई और उसके बाद इसका नंबर बढ़ के 25,000 हो गया था। और वैसे भी पता है देख, ये सौरभ की गाड़ी है। आई हैव नो आइडिया, मे बी हो
हो सकता माई है। कार कलेक्शन, वही भाई यार पैसा छाप रहा है। आई डोंट नो, अगर वो इतना सब कुछ अचीव कर रहा है, वो झूठ क्यों बोल रहा है? पता अगर है? खाया इशू भी सुन- ओपन, सुन- हाँ भाई सुन- खाया आगे से सुन, सीटो ने दिखाऊंगा। क्या बोला, उसे करियर पे इफेक्ट नहीं हुआ, उस सीटो में मतलब होगा व्यूज से, बस इसको व्यूज तो आज भी आ रहे हैं 7-8 मिलियन, तो मतलब जितने भी आते हैं तो आ ही सही रहे कह हैं। रहा है। कमेंट्स में इफेक्ट हाँ जरूर हुआ है, दिख रहा है 25 कौन से, हाँ तो सही है, कमेंट्स में इफेक्ट हुआ है, दैट इज ट्रू। अगर कॉन्शियस उसका रोग कुछ सौरभ नहीं बिगड़ा होता तो 3 स्ट्राइक, लीगल नोटिस और उसका टीएम ना आया होता। स्ट्राइक्स, ये गलत है। ये गलत है। कॉपीराइट क्लेम पे कुछ नहीं बोलते हम, क्लेम तो गाने भी आ जाता है, बहुत आता है मुझे भी। स्ट्राइक इज रॉन्ग। इवन उसने लीगल नोटिस में लिखा हुआ था कि 2 करोड़ करोड़ मेरी ब्रांड वैल्यू डैमेज हुई है। कोचेस लिटरली लीगली प्रूव्ड इट। आंटी ने बोल दिया झूठ, आप ही डोंट नो। हो सकता है आंटी ने बोल दिया झूठ, आप ही डोंट नो। अब इसका तो यही मतलब है, पहले तो 10 रुपए में काम चल गया था, लेकिन इस बार तो पूरे 75 रुपए ही लगे हैं। बहुत सारे गवार लोगों का कहना था कि जब मैंने सौरभ जोशी का सब कुछ दिखा दिया, चिकन दिखा दिया, वाइन दिखा दी, तो मैसेज क्यों नहीं दिखाई? अबे पागलों, मैसेज नहीं दिखा सकते तुम, Privacy. प्राइवेट मैसेज कभी नहीं दिखा सकते तुम, वो उस पे फिर लिटरली केस हो सकता है। मैंने बताया था कि सौरभ जोशी ने मुझे मना करा है चैट दिखाने से, और अगर मैं चैट शो करता तो सौरभ जोशी ने मुझे धमकी दी थी, तो मैं तुम्हारा जीवन में कभी रिप्लाई नहीं करूंगा। ना करे जनाब, ना करे। और ये बात मीम थी। सच्चा झूठ नहीं बोल रहा हूँ, सौरभ ने ऐसा ही बोला था। और वैसे भी मैं इस बात से नहीं डरा था। बात ये थी कि अगर मैं उसकी पर्सनल चैट दिखा देता, तो पहली बात तो ये कि अगर तुम किसी की पर्सनल चैट दिखाओगे तो वो यूट्यूब के पास जाके तुम्हारी कंप्लेन करेगा, और उससे शायद से वीडियो उड़ सकती है। True. लेकिन लीगली भी तो मैं सेफ खेल गया ना। और बाकी अगर जिसको अब भी यही शक है कि वो सब कुछ फेक था, तो लो तुम प्रॉपर Chats? वीडियो देख लो, बस चैट ब्लर कर देता। ओह चैट दिखा रहा है। अच्छा अच्छा ठीक है, असली वो है। ओके ओके, असली बात हुई है, मतलब प्रूफ दिखा दें चैट्स का इसमें। मेरे हिसाब से सौरभ बिंगा इतना बड़ा क्रिएटर, उसको चीजें एक्सेप्ट कर लेनी चाहिए और मूव ऑन करना चाहिए। वो सिंपली बोलना चाहिए भाई खाया है, अब नहीं खाऊंगा, अब नहीं खाऊंगा। सिंपल हाँ, बात। सिंपल बोल। फिर- जब सब फिर कहानी खत्म। इतना वही। प्रूव हो गया। या सौरभ देख, अगर तू मेरी बात सुने ध्यान से, तो सीधा बोल भाई मैं अपने कुत्ते के लिए लाया था, वो खाता है। फिर तो और झूठ हो जाएगा। भाई अगर तुझे झूठ बोलना है, यू गॉट अपने डॉगी को यूज करके उसके लाया था। पकड़ा गया झूठ बोलते बोलते, कितना पकड़ा जाएगा? सिगरेट बियर वो वही कुत्तों को पिलाएगा अब क्या? सिगरेट बियर भी पीता सौरभ। बोल रहा है उसने, मैंने देखा थोड़ा है। क्या पता पुरानी वीडियो हमने तो पुरानी part भाई, 5 को देखा ना। पुरानी वीडियो में एक्सपोज कर दिखाया हो, अब भाई- पता नहीं, अब वो कुत्ता थोड़ा बोल लेगा। क्या पता सौरभ को वो होता हो भाई स्ट्रेस, तो क्या स्ट्रेस है, लाइक यू लिटरली अर्निंग इन करोड्स फॉर अबे क्या पता सौरभ को धमकी आती हो उसकी। इसकी जेल में कौन है वो? बिश्नोई। बिश्नोई बिश्नोई की लॉरेंस धमकी बिश्नोई। आती हो सौरभ को, हाँ बे 2 खोखे ढीले कर। इसको क्या है? अबे सौरभ 2 खोखे ढीले